everyone, this is Bushra। अभी हम एक्सरसाइज 1.1 किए हैं, अब हम आगे हैं एक्सरसाइज 1.2 पर। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है आंसर किसके अंदर, ट्रू और फॉल्स में। सिर्फ यहाँ पर हमें रीजन नहीं देना, सिर्फ ट्रू और फॉल्स को बताना है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, सारे जो इरेशनल नंबर होते हैं, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सभी बच्चे अपने आगे बुक खोल कर रखेंगे। जो सारे इरेशनल नंबर होते हैं वो क्या रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर के अंदर कौन कौन से आते हैं आपके, रेशनल और इरेशनल। रियल नंबर के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, रेशनल और इरेशनल नंबर। आप देखिए सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर आते हैं, यस दिस इज ट्रू, तो हम इसका आंसर क्या देंगे, ट्रू। आते हैं नेक्स्ट वन, एवरी पॉइंट, जो सारे जो पॉइंट है, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट m। एक नंबर लाइन पर मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, जो चलती जाएगी 0 1 2 3। क्या एक हर एक पॉइंट पे नंबर लाइन के अंडर रूट m आ सकता है, जो m क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। m नेचुरल नंबर नहीं, हाँ तो 0 भी आ रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। अब आते हैं हम थर्ड पर, हर एक रियल नंबर, जो सारे रियल नंबर होते हैं क्या वो इरेशनल नंबर होते हैं, सारे रियल नंबर। अब देखिए थर्ड लिखती हूँ, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर, अब रियल नंबर के अंदर कौन कौन से आ गए, रेशनल और इरेशनल। अब देखो इरेशनल तो आ गया, रेशनल तो नहीं आ रहे इसके अंदर, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। क्लियर है सभी बच्चों के। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आर द स्क्वायर रूट ऑफ द पॉजिटिव। क्वेश्चन पढ़िएगा आप सभी, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। जो सारे स्क्वायर रूट्स होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं इरेशनल में। इफ नॉट, यदि नहीं, तो एग्जांपल दीजिए और स्क्वायर रूट का जो नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर, हम उसे क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर पे शो कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन कर रही हूँ, मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट 4। क्या लिख सकती हूँ, अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 को क्या कर सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ 2। अब क्वेश्चन पढ़िएगा, मैंने एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ। जो सारे स्क्वायर रूट्स होते हैं, देखो स्क्वायर रूट है 4, क्या वो सारे इरेशनल होते हैं, क्या अंडर रूट 4 का रेशनल आ रहा है, इरेशनल आ रहा है, तो रेशनल आ रहा है, तो सारे क्या नहीं हो सकते, इरेशनल नहीं हो सकते। ये मैंने एग्जांपल दिया है, एग्जांपल के समझ आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ये लास्ट होगा हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। शो हाउ अंडर रूट 5, जो अंडर रूट 5 है, कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। क्या आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो एक नंबर लाइन पर, मैं आपको समझाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। मैंने अंडर रूट 2 का कराया था आपको इंट्रोडक्शन में, अब हम किसका करेंगे, अंडर रूट 5 का। अंडर रूट 5 इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अंडर रूट 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 प्लस 1, मैं लिख सकती हूँ 5 को 4 प्लस 1। अब अंडर रूट 5 को इसको मैं बना सकती हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बोल सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम पर। इसको इस साइड से नहीं, आप इस साइड से बनाइए। ये एंगल है, एंगल के सामने वाला h, और इधर क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर बेस। इस साइड से बनाऊंगी तो मैं, देख लीजिए ये भी, ये क्या हो गया एंगल के सामने वाला h, ये क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। क्लियर है। अब देखिए मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसका फॉर्मूला h² इज इक्वल टू p² प्लस b²।
इसे क्या लिख सकती हूँ, एच स्क्वायर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। सबके बीच में मुझे स्पेस इक्वल देना है 1 2 3। ठीक है, ऐसे ही इधर लेके चलना है आपको, -1 -2 -3। नंबर लाइन मैंने रिप्रेजेंट कर दी है। अब आप ये देखिए मुझे कहां तक जाना है, 2 तक। बेस कितना बनाना है मुझे, 2। ठीक है, मैं कहां तक चली गई, 0 से 1। आपको इनके बीच का इक्वल डिस्टेंस रखना है। क्या रखना है, इनके बीच का इक्वल डिस्टेंस। मैंने इसे क्या किया, 2 बना दिया। अब इसमें मैं क्या बनाऊंगी, 90 डिग्री का एंगल। क्या बनाया मैंने इस पे, 90 डिग्री का एंगल। ये मेरा क्या था, H। ये क्या है मेरा बेस, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर। बेस मेरा हो गया 2, परपेंडिकुलर कितना है 1। तो अब मुझे ये कितना करना है 1। आपको मैं ये प्रैक्टिकली भी कॉपी में स्केल और इसका लेकर यूज करके कंपास का दिखाऊंगी। ये क्या हो गया 1 सेंटीमीटर। इसका और इससे क्या कर देंगे, इसे स्केल से मैच कर देंगे। अब आप कंपास में पेंसिल लगाइएगा। पेंसिल लगाने के बाद आप इसको मेजर करेंगे, जितना मेजर होगा। इसे मेजर करने के बाद जितना मेजर आएगा फिर आप उस पर कट लगाएंगे, ऐसे जाएगा आपका कट। ठीक है, जितना आप मेजर करोगे उसके आगे का ऐसे कट लगा देंगे आप आगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका √5। क्लियर है सभी को। एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 1.2। अब आएंगे हम 1.3 पर। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3। आप सभी अपनी बुक्स में एक्सरसाइज 1.3 ओपन कर लीजिए। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। हमें इनको क्या लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। एंड से हम बता सकते हैं इसमें डेसिमल एक्सपेंशन। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था किसका, डेसिमल एक्सपेंशन का। डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या करते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के भी 2 पार्ट्स बताए थे, रैकरिंग और नॉन रैकरिंग। रैकरिंग को आप रिपीटिंग भी कह सकते हो और नॉन रैकरिंग को आप नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हो। क्लियर है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। 36/100। 36/100 को मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, 2 0 है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 0.36। अब ये क्या होगा मेरा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। एक जगह पर रुक गया है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। क्या आंसर आ गया मेरा इसका, टर्मिनेटिंग। अब आते हैं हम सेकेंड पर। सेकेंड पर आइए 1/11। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसे डिवाइड कर दिया था, डायरेक्ट मुझे दिख गया था। अब मैं इसको डिवाइड कैसे करूंगी, जो मेरा डेनोमिनेटर होता है, ये न्यूमरेटर है, ये डेनोमिनेटर है। डेनोमिनेटर को मैं हमेशा बाहर लिखती हूँ, न्यूमरेटर को हमेशा अंदर लिखती हूँ। अब ये 11 तो बड़ा हो गया और 1 छोटा हो गया है। जब 11 बड़ा हो गया 1 छोटा हो गया तो मैं पॉइंट लगाऊंगी और 0। अभी भी तो छोटा है इसी से, तो मैं क्या करूंगी 0 लगाकर एक 0, 11 9 99 -1। अब 1 हो गया है, पॉइंट का क्या ले सकती हूँ 0, अभी भी छोटा है तो 0 लगाकर 0, फिर 11 9 99, फिर 1 बचता है, फिर 2 0 और एक 0 यहाँ, 11 9 99। यहाँ पर मतलब 100 ऑन चलता जा रहा है। क्या चलता जा रहा है मेरा, 0.09 पर बार। इसका आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 0.09 बार। जब ये मेरा रुक गया है, अब आप ये देखिए यहाँ पर तो कोई बार नहीं था तो टर्मिनेटिंग था, अब ये रुक गया है, सेम आ रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा मेरा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का भी कौन सा पार्ट होगा, ये हमारा रैकरिंग। ठीक है, आप रैकरिंग बोल दो इसको या फिर रिपीटिंग बोल दो, सिमिलर है दोनों। क्लियर है ये वाला पार्ट।
अब आ जाइए नेक्स्ट पर 4, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपका। नेक्स्ट पर आइए आप थर्ड 4 1/8। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले 4 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। तो 8 4 जा कितना आया 32। अब ऊपर क्या लिखा है 1, तो उसमें +1, तो कितना हो जाएगा मेरा 33/8। क्लियर है? तो मेरा क्या आ गया 33/8। अब मुझे इसको डिवाइड करना है। ये देखिए इसी फ्रैक्शन में बन गया आपका 1/11, 33/8। अब आपको पता है बाहर क्या रखना है मुझे 8 और अंदर क्या रखना है 33। ठीक है, 8 4 जा 32, बचा कितना 1, पॉइंट लगाइए 0, 8 1 जा 8, कितना बचा 2, 8 1 जा 8, अभी पॉइंट है 0 है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, बचा 4। तो 8 पॉइंट के बाद क्या लगा दिया 0, 8 5 जा 40। ठीक है, खत्म हो गया ये हमारा। तो हमारा कितना आ गया 4.125। जब ये रुक गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, नहीं रिपीटिंग हो रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। क्लियर है सभी बच्चों के? अब नेक्स्ट पर आते हैं। हमें दिया गया है 3/30। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट करेंगे आप 4 कितना 3/30। अब देखिए मैं क्या काम करूंगी, 13 को बाहर रखूंगी और 3 को अंदर। क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, तो 13 2 जा 26, बचेगा कितना 4। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ था तो नीचे, अब इसे और आगे लिख लेती हूँ मैं। 39 कितना जाएगा 3 जा 39, कितना बचेगा मेरा 1। अब मैंने क्या लगाऊंगी 0। अब देखिए यहाँ पर 13 से अभी भी छोटा है 0 लगाने के बाद, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 0 लगाकर एक और 0 लगाना पड़ेगा। 13 का टेबल आगे बढ़ाएंगे। 13 का टेबल सभी को याद करना है, जिसको याद नहीं हो वो भी याद कर ले। कितना हो जाएगा आपका 52। ठीक है, 52 के बाद आ जाएगा आपका 65, 65 भी छोटा है, आ जाएगा 78, कितना आ गया 91, तो कितने हो जाएगा 91, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का कितना हो गया आपका 91। 0 में से 1 जाएगा, 10 में से 1 9, 9 में से 9 0। अभी आपका बच रहा है रिमाइंडर, पॉइंट के बाद दोबारा 0 लगाओगे। अब देखोगे 90 किससे कम है 78, तो 6 का कितना लोगे आप 78। आप देख रहे हो ये सो ऑन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये तो आगे चलता जा रहा है और हर बार क्या दे रहा है, नई डिजिट दे रहा है। बस आप कहाँ तक सॉल्व करोगे 5 डिजिट तक। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिपीटिंग। ठीक है, लिख सकती हूँ इसे मैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग को मैं क्या लिख सकती हूँ, नॉन रिपीटिंग। क्लियर है? अभी आपको क्या करना है,
5th और 6th क्या करने हैं, होमवर्क में करने हैं। अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। अब आप इसकी एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में पहले मैं इसे रीड करती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन को देखिए। यू नो डेट, हम जानते हैं, आप सब जानते हैं 1/7 को लिख सकते हैं 0.142857 पर बार। ये हम किसको लिख सकते हैं, 1/7 को। क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो डेसिमल एक्सपेंशन से 2/7 की क्या वैल्यू होगी, 3/7 की क्या वैल्यू होगी, 4/7 और 5/7, 6/7। लेकिन आपको डिवीजन नहीं करना, आपको ये मेथड करके नहीं निकालना है डिवीजन मेथड से। इफ सो हाउ, तो बताइए अब आपको कैसे कर सकते हो। हिंट में भी दे रखा है स्टडी द रिमाइंडर व्हाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली। 1/7 को आप केयरफुली मैं लिख सकती हूँ इसके अंदर क्या 1/7 को मैं लिख सकती हूँ 0.1428557 पर बार। ये हमें गिवन है। हमसे क्या क्या पूछा गया है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। इनसे हमारी सबकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। 2/7 को लिख सकती हूँ मैं 2 मल्टीप्लाई 1/7। कोई प्रॉब्लम है इसमें, मैं इसे तोड़ सकती हूँ। 3/7 को मैं लिख सकती हूँ 3 मल्टीप्लाई 1/7। 4/7 को लिख सकती हूँ 4 मल्टीप्लाई 1/7। 5 को मैं लिख सकती हूँ 5 मल्टीप्लाई 1/7। 6 को मैं लिख सकती हूँ 6 मल्टीप्लाई 1/7। अब देखिए मुझे 1/7 की वैल्यू दे रखी है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई 0.1/7 की वैल्यू ये रही है 0.1428557 पर लिख सकती हूँ। कोई प्रॉब्लम है। 3 इसको लिख सकती हूँ 3 मल्टीप्लाई 0.1428557। 4 को लिख सकती हूँ 4 मल्टीप्लाई 0.1428557 पर बार। 5 को लिख सकती हूँ 5 मल्टीप्लाई 0.1428557 पर बार। 6 को लिख सकती हूँ 6 मल्टीप्लाई 0.1428557 पर बार। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 14, 1 2 5 10 और 1 11 का 1, 2 8 16 और 1 17, 2 2 4 और 1 5, 2 4 8, 2 1 2 डेसिमल और ऊपर बार। 2852714। क्लियर है सभी को। अब आ जाएंगे नेक्स्ट। सेम मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर बार लगाएंगे। 3 7 21, 2 कैरी, 3 5 15 16 17, 3 8 24, 24 और 5 20, 24 और 1 25, 3 2 6 6 7 8, 3 4 12, 3 4 12, 3 1 3 और 4। सो ऑन। आप ऐसे ही सबके मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और आपका आंसर सबका आ जाएगा। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 पहले रीड आउट करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q। आपको किस में लिखना है, P/Q की फॉर्म में लिखना है।
P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और Q क्या नहीं आना चाहिए, आपका 0 नहीं आना चाहिए। इसका फर्स्ट है आपका 0.6 बार। मुझे इसे किस में लिखना है, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। तो मैं इसको लेट कर सकती हूँ x इज इक्वल टू 0.6666 चलता जा रहा है 66। ये मेरी कौन सी इक्वेशन हो गई है, आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब आप ये देखिए कि कितने डिजिट के ऊपर बार है, कितने डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है। तो एक डिजिट के ऊपर बार है तो बोथ साइड, दोनों साइड में क्या करूंगी, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। मैं दोनों साइड किसकी मल्टीप्लाई कर दूंगी, 10 की। तो मैं इधर 10 की मल्टीप्लाई करूंगी तो 10x, इधर मैंने मल्टीप्लाई करी 10 की 6.666। ये मेरी क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगी, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करूंगी और मेरी P अपॉन Q की फॉर्म में आंसर आएगा। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। अब सेकेंड डिजिट क्या है मेरी, 10x इक्वल्स टू 6.6666। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 0.6666। अब इसे करने के लिए मुझे माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, साइन अपोजिट कर देते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। 10 में से 1 गए तो कितना बचा, 9x। ये तो इसी से कट गया। 6 में से 0 गए तो कितना बचा, 6। मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 9x इज इक्वल टू 6 को x इज इक्वल टू 6 अपॉन 9। 6 अपॉन 9 कौन से टेबल से कट हो रहा है, आपके 3 से। 3 2 जा 3 3 जा। तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 अपॉन 3। क्लियर है सभी बच्चों को। अभी हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, पहले से एक बार वो रिपीट करेंगे। 0.6 पर बार है तो हमने इसको क्या लिखा, x इज इक्वल टू 0.666 में लिख सकते हो, रिपीट है, ये रिपीटेड है। तो मुझे बोथ साइड मल्टीप्लाई करी है 10 की। क्यों की है मैंने बोथ साइड मल्टीप्लाई, क्योंकि एक ही डिजिट पर बार है। एक ही डिजिट पर बार है तो मैंने एक ही 10 की मल्टीप्लाई करूंगी। 2 डिजिट पे बार होता तो मैं 100 की मल्टीप्लाई करती। 3 डिजिट पे बार होता तो मैं 1000 की करती। तो मैंने दोनों साइड क्या करी, मल्टीप्लाई करी 10 की, 10x, और इधर मल्टीप्लाई करी तो 6.666 हो गया। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड में से फर्स्ट को। मैंने सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ पर आकर इनके साइन अपोजिट कर दिए। यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया। माइनस करके आया और इसको मैंने काट दिया, सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में कर दिया। तो आंसर मेरा कितना आ गया, 2/3। और ये आपको P अपॉन Q की फॉर्म में दिख रहा है। और ये क्या है, आपके P और Q इंटीजर्स हैं और Q क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो कंडीशन अप्लाई हुई। अभी इसी के हम सेकेंड पार्ट पर आते हैं। अभी थर्ड के सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट है 0.47। अब देखिए 47 यहाँ पर एक पर ही बार है। मैं x इक्वल्स टू क्या लिख सकती हूँ, 0.47777 सो ऑन 7 ही चलता जा रहा है। अब मैं लिखूंगी बोथ साइड। अब मुझे क्या करनी है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। अब मुझे क्या करनी है, एक पर बार है तो मैं 10 से ही मल्टीप्लाई करूंगी। तो यहाँ कितना हो गया मेरा, 10x इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या जाएगा आपका 4.7777 सो ऑन चलता जाएगा। अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, सेम सिचुएशन, मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट करूंगी मैं फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। फ्रॉम के बाद सेकेंड होता है तो वो पहले लिखी जाती है। 10x इज इक्वल टू 4.7777 सो ऑन।
अब यहाँ कितनी है x इज इक्वल टू 0.4777, साइन अपोजिट कर दूं, माइनस माइनस, 7 से 7 कर ले, 7 में से 4 गए तो कितना बचेगा 3, पॉइंट का पॉइंट डेसिमल, 4 में से 0 गए 4, इक्वल्स टू यहाँ पर कितना है 1, 10 में से 1 गए तो 9x, तो अब मेरा कितना आ गया 9x इज इक्वल टू 4.3। मैं क्या लिख सकती हूँ x इज इक्वल टू 4.3 अपॉन 9। अब इस पॉइंट को हटाने के बाद पॉइंट हटा के कितने डिजिट में 1, तो नीचे क्या लगा दूंगी 0, x इज इक्वल टू 43 अपॉन 9। मेरा क्या आ गया, ये आंसर आ गया। अब है हमारा थर्ड पार्ट इसका, अब हम थर्ड पार्ट करेंगे, सभी के क्लियर होगा। अब देखिए मैं इसको लिख सकती हूँ x इज इक्वल टू 0.001001001 सो ऑन, ऐसे ही चलता जा रहा है। अब आपको बार कितने डिजिट पे दिख रहा है, देयर आर 3 डिजिट इन आवर बार, तो मुझे बोथ साइड इसकी मल्टीप्लाई करनी है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 1000। 3 डिजिट है तो मैं 1000 की करूंगी, 2 होती तो मैं 100 की करती, तो मुझे कितने करनी है 1000 की मल्टीप्लाई करनी है। अब जब मुझे 1000 की मल्टीप्लाई करनी है तो मैं दोनों साइड करूंगी, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1000x। अब देखिए मैं 1000 की कर रही हूँ तो यहाँ से मैं 3 डिजिट उठा के लेके जाऊंगी आगे, तो कितना आ गया 001, ठीक है, पॉइंट 001 001 001 सो ऑन। अब मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट किसमें से करना है, सेकंड फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है, फर्स्ट में आपको सेकंड में से फर्स्ट को करना है। अब मैं यहाँ पर कितना लिखूंगी 1000x इक्वल्स टू कितना है यहाँ पर 001.001001001 सो ऑन। अब मैं ये वैल्यू लिखूंगी फर्स्ट वाली, ठीक है, इसके आगे आप लगा के चलना, ये मेरी फर्स्ट है और ये वाली मेरी सेकंड, ठीक है। अब इसमें मैं क्या लिख दूंगी, फर्स्ट वाले 0.001001001 सो। अब मैं क्या करूंगी, इनके साइन अपोजिट, ये माइनस ये माइनस, इसमें से 1 गया तो कितना बचेगा 999x इक्वल्स टू, आप देख रहे हो ये वाली सिमिलर है, मैंने इसको कट कर दी, तो अब यहाँ पर क्या बच गया हमारा 1, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई x इक्वल्स टू 1/999, ये हमारा आंसर है। ये आपको p/q की फॉर्म में दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। और p और q क्या नहीं है, आपके इंटीजर्स नहीं है, और q क्या नहीं है यहाँ पर आपका 0 नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं हम।